नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को एक साल पूरा होने वाला है और इसी समय जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूक्रेन का एक सरप्राइज विजिट किया है, एक ऐसा दौरा जो कि प्लान नहीं था। तो मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इस विजिट के बारे में बताऊंगा, उसकी डेवलपमेंट बताऊंगा, बल्कि मैं ये भी आपको बताऊंगा ये जो युद्ध है, जो इतना एक साल तक खिंच गया, इसके पीछे रीजन क्या था, कैसे ये शुरू हुआ था। ऑपरेशन गंगा भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आकाश संदेव कवर करने वाला हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। रिसेंटली दिस वाज ऑल ओवर द हेडलाइंस कि 1 ईयर लेटर कीव स्टैंड्स। बोला गया कि भाई देखिए, कीव जो है यानी कि यूक्रेन की जो राजधानी है, अभी भी जस की तस बनी हुई है। रशिया के सामने वो बिल्कुल झुकी नहीं है। ना सिर्फ ये एक अनअनाउंस ट्रिप था, बिल्कुल भी प्लान ट्रिप नहीं था जो बाइडेन का, ऐसा बोला जा रहा है। और जो बाइडेन ने कहा है कि हम लोग $500 मिलियन की नई मिलिट्री एड देंगे यूक्रेन को। अब ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट ने पहले यूक्रेन की मदद नहीं की। इनफैक्ट अगर इतनी देर तक यूक्रेन टिका रहा लड़ाई में, युद्ध में, तो उसका मेन रीजन ही ये है कि उसको वेस्ट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर इस तरह की कुछ हेडलाइंस हमें देखने को मिली हैं कि भाई जो बाइडेन ने एक सरप्राइज विजिट की है यूक्रेन में, जब रशिया की वॉर को एक साल पूरा हुआ है। यहां तक कि यह भी बोला गया कि पुतिन को लगा यूक्रेन बहुत कमजोर था और पुतिन गलत निकला। यहां तक यह बोला जा रहा है कि 500 मिलियन के जो वेपन्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, ये हम लोग इनको प्रोवाइड करने वाले। सो ये ओपनली ये बात बोली गई है। दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय द न्यूज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। प्रेस ने इस चीज को पूरी दुनिया में, देश विदेश में रिपोर्ट किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना कि ये जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी है, जो कि एक साल की जो एनिवर्सरी हो रही है युद्ध की, उसके ऊपर ही हमें देखने को मिला है। मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजों की बात करूंगा, जैसे कि साउथ अफ्रीका का चाइना और रशिया की तरफ आना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, ये कैसे पता चलता है कि जो वेस्ट है यानी कि जो यूरोप है, वो भी यूक्रेन के साथ सॉलिडेरिटी में खड़ा है। क्योंकि आपको शायद पता होगा, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई जर्मनी में, और वहां पे हमने देखा कि जो जोसेफ बोरेल हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि वी शुड प्रोवाइड मोर मिलिट्री एड टू यूक्रेन। इसका मतलब साफ साफ है कि पहले भी इन्होंने मिलिट्री एड दी थी और मिलिट्री एड देने की ये कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यहां पे ये ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल। तो जो भी ये बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन है, उसी की वॉइस के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। एनीवेज, मैं यहां पर चर्चा करनी चाहूंगा सबसे पहले, ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, ये स्टार्ट कैसे होता है। यहां पे दो टेरिटरीज की बात करना बहुत जरूरी रहेगा, लुहांस्क और डोनेट्स्क। लुहांस्क और डोनेट्स्क जो कि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर स्थित हैं। तो यहां पे ये वो टेरिटरीज हैं जहां पे कुछ सेपरेटिस्ट थे। ये वो टेरिटरीज हैं जहां पे मेनली लोग रशियन ही बोलते हैं, और इन्होंने यहां पर ना सिर्फ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, बल्कि रशिया ने इनको पूरी तरह से सहयोग दिया, पूरी तरह से सपोर्ट दिया। और यहां पे इन लोगों ने क्रिएट किया डोनेस्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस पीपल रिपब्लिक। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फुटेज आपको दिखाना चाहूंगा लास्ट ईयर से इसके बारे में। तो यहां पे पुतिन ने प्रॉपर तरीके से कन्वीन की एक मीटिंग रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की, और साफ साफ ये बात बोला कि हम लोग इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी रोहान्स्क और डोनेट्स्क की जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और इन्होंने वहां के जो सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको ना सिर्फ बुलाया क्रेमलिन में यानी कि मॉस्को में, बल्कि उनके साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से जो फ्रेंडशिप के एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया। इन शॉर्ट, रशिया ने क्या किया, लुहांस और डोनेट्स्क के जो भी सेपरेटिस्ट थे, जो भी वहां के लीडर्स थे, वहां के इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे, रशिया ने उनको सपोर्ट किया और प्रॉपर तरीके से फोर्सेस भी प्रोवाइड किया, और यहां पे बोल दिया कि दीज आर द ब्रेकअवे रिपब्लिक्स। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका था रशिया के द्वारा। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बेसिकली ये जो टेरिटरीज थी इनको इंडिपेंडेंट बना दिया था। इसी समय की बात है जब इंडिया ने भी एडवाइजरीज इशू करनी शुरू की थी। हमारी जो एम्बेसी है कीव में, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था लगभग 15 फरवरी से ही कि जो भी वहां पर इंडियंस हैं, आप निकलना वहां से स्टार्ट करें। स्पेशली वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो एक विदेश नीति है, उसमें हम लोग
ना सिर्फ दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, बल्कि जो हमारे भारतीय हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो बिजनेसमैन है, जो भी बाहर अगर रह रहा है उसके लिए भी हम लोग हमेशा खड़े हैं। ना सिर्फ ये इंडिया ने प्रॉपर एडवाइजरी इशू की, बल्कि वहां से स्टूडेंट्स को और जो भी बिजनेसमैन थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को भी स्टार्ट किया गया। अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें लगे रहे, क्योंकि इनका प्लान था कि हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग से इनको निकालेंगे। जैसे हंगरी है, पोलैंड है, स्लोवाक रिपब्लिक है, रोमेनिया है, मतलब नेबरिंग कंट्रीज में हम लोग उनको भेजेंगे और वहां से हम लोग उनको इवैक्यूएशन की तरफ करेंगे। तो मैं आपको एक मैप में दिखाना चाहूंगा ये चीज कि किस तरह से इन लोगों ने ये चीज को प्लान किया। आप यहां पे एक मैप देख पा रहे होंगे। अब यहां पे जो भी बच्चा यहां फंसा हुआ है, जो भी स्टूडेंट फंसा हुआ है, वहां पे पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट था, एयर जो भी स्पेस था यूक्रेन का, बंद हो चुका था। तो हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, इस तरह से, मतलब चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो हंगरी है, चाहे वो रोमेनिया की तरफ से, यहां तक कि स्लोवाकिया की तरफ से हमने स्टूडेंट्स को रोड से बाहर निकाला और यहां से फिर उन लोगों ने फ्लाइट्स ली दोबारा इंडिया आने के लिए। यहां पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो क्रीमिया है वो तो 2014 से ही रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है, और ये जो प्रेजेंट वॉर है ये लोहांस और दोनेत्स्क के साथ स्टार्ट हुई और धीरे धीरे रशिया ने यहां पर प्रॉपर जो अटैक करना स्टार्ट किया। रशिया का एक बहुत बड़ा अलाई है बेलारूस, तो इस तरफ से भी हमने देखा काफी सारी फोर्सेस को एंटर करवाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया को यह लगा था कि भाई हम लोग ये आराम से लड़ाई को जीत लेंगे, बट क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस कह लो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह लो, उनका इतना ज्यादा सपोर्ट रहा यूक्रेन के लिए कि यूक्रेन के लिए ये जो लड़ाई है वो हारने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं उसके बारे में बात करूंगा। आई होप आपको ऑपरेशन गंगा के बारे में पता चला, एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व फील होता है कि हमने इतने अच्छे तरीके से ऑपरेशन गंगा जो है उसको एग्जीक्यूट किया एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब हमारे बहुत सारे भारतीय वहां पे फंसे हुए थे, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको हमने यहां पे बाहर निकाला अलग अलग कंट्रीज के रूट से। मैं फिर से बताना चाहूंगा, यूक्रेन से कई पोलैंड गए, कई स्लोवाकिया गए, कई हंगेरी गए, कई रोमेनिया गए, और यहां से फ्लाइट्स लेके अपने अपने घरों को इंडिया वापस आए। ना सिर्फ ये, कई और विदेश के लोग जो यूक्रेन में फंसे थे, ऑपरेशन गंगा के तहत हमने उनकी भी भरपूर मदद की। सो आई थिंक वी शुड ऑल प्रेज द गवर्नमेंट फॉर दीज एफर्ट्स। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैं बता रहा था कि वेस्ट का सपोर्ट कैसे रहा। इमीडिएटली जो जेलेंस्की हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाया जो कि बोरिसन थे उस समय, जो बाइडेन को इन्होंने कॉल की। ना सिर्फ ये, यहां तक कि जो प्रेसिडेंट थी यूरोपियन कमीशन की, उर्सुला वॉन देर लेन, इन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया कि जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे वो गलत है। यहां तक कि एंटोनियो गुतेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने भी सॉलिडेरिटी दिखाई, इन्होंने भी पूरा साथ दिया है यूक्रेन का प्रॉपर तरीके से। चाहे वो जर्मन चांसलर हो, चाहे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, सबने बोला कि हम लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट्स में आपको साफ साफ इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज प्रॉपर तरीके से यहीं पे पता चल गया था कि यूक्रेन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से सपोर्ट पाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड का। रशियन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरी और यहां पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई यूएनएससी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जहां पे उन्होंने डिनाउंस किया इसको कि रशियन ट्रूप्स जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन में जो आए हैं, हम उसकी बरखिलाफ बात करते हैं। ना सिर्फ ये, बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी रशिया पे, और इस तरह से पूरा वेस्ट एक साथ आया। रशिया का जो एक पूरा का पूरा ये कन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ, इसमें सबने यूक्रेन का साथ दिया और रशिया के खिलाफ यहां पे बात की, सैंक्शंस लगाए, बहुत कुछ हुआ। रशियन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरती है, और इन सैंक्शन से ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, रशिया जो है वो यूरोप को बहुत गैस सप्लाई करता है। आपने नॉर्थ स्ट्रीम का नाम सुना होगा। तो ये जो गैस सप्लाई होती है, रशिया ने इसको रोका। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, कभी भी वॉर होती है तो वो बढ़ते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हो गई। अलग अलग चीजों के जो प्राइस है, जैसे वीट का आपने प्राइस अगर देखा हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ा, गेहूं का। सो वीट जो है, गेहूं, उसके प्राइस बहुत बढ़े क्योंकि यूक्रेन में इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो लड़ाई हुई है, ये सिर्फ ऐसी नहीं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, इसमें पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिला है। हमने देखा एनर्जी प्राइसेस जो हैं यूरोप में वो बहुत ज्यादा बढ़े। तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस है क्रूड ऑयल है।
यहां पे आप हीटिंग करते हैं घरों की, यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, हीटिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, एनर्जी बिल्स लोगों के बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो आप ये बात जाने कि हम लोग जब भी बात करते हैं यहां पे वेस्टर्न सपोर्ट की, तो यही एकमात्र कारण है कि आज तक कीव जो है वो रशिया के खिलाफ जस का तस खड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट्स क्लियर किए ही हैं कि और वेस्ट मिलिट्री एड की बात कर रहा है यूक्रेन को, तो इतना तो स्पष्ट है कि अब यूक्रेन की ये जो लड़ाई है ये हो सकता है और ज्यादा एक्सटेंड हो, क्योंकि जब तक वेस्टर्न सपोर्ट रहेगा यूक्रेन हारेगा नहीं ये लड़ाई, और वो एक बैटल ग्राउंड बना रहेगा। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ स्कॉलर्स ने तो इसको एक प्रॉक्सी वॉर का भी नाम दे दिया कि भाई यहां पे यूक्रेन की रशिया से लड़ाई नहीं, बल्कि इट इज वेस्ट वर्सेस रशिया, इस तरह की बातें भी बोली गई। और रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसका किसी को कोई बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था। रशिया चाइना के साथ साउथ अफ्रीका ने नेवल ड्रिल की, जिसको बोला गया मोसी 2। तो आपको सवाल भी आ सकता है एग्जाम में कि मोसी 2 बहुत ज्यादा न्यूज में थी, वो क्या है? तो कई लोगों ने हालांकि इस चीज को साउथ अफ्रीका की बेवकूफी भी बोला कि भाई साउथ अफ्रीका को ऐसे ओपनली इनके साथ ड्रिल्स नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है वेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ सैंक्शंस लगाए। बट एनीवेज, चाइना ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स की हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और शायद इसीलिए वो सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं चाइना के साथ इन नेवल ड्रिल्स को कंडक्ट करके। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जो एक पावर का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बदल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि ये युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ था। क्रीमिया तो 2014 से ही रशिया के पास है, लुहांस डोनेट्स्क जो है उसको कैप्चर करके फोर्सेस को भेजा गया यूक्रेन के अंदर, और इस तरह से हमने देखा वेस्टर्न सपोर्ट आते ही ये लड़ाई लंबी खिंचती चली गई और आज तक ये लड़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप UDM 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टुडे इज द फाइनल डे वेयर यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। UDM 10 कोड का इस्तेमाल करके आपको 20% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, सो आप इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं। मैं हूं आकाश चंदेव, आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की वो आपको कैसी लगी। हमने यहां पे सिर्फ ये बात नहीं की कि जो बाइडेन साहब की विजिट हुई है वहां पे, बल्कि हमने उससे भी ज्यादा एक प्रॉपर जो पूरा का पूरा इशू है उसको समझने की कोशिश की, और इंडिया का कितना बढ़िया, कितना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहा इवैक्यूएशन को लेके, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट को लेके, उसकी भी हमने बात की इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन गंगा। तो कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।